जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको जो है यहाँ पर बताने वाले हैं जो कि अभी बहुत चर्चित ओमिक्रॉन कोविड-19 वेरिएंट। तो हम इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे यहाँ पर आपको कि ये क्या तीसरी लहर के रूप में फिर से फैलेगा और ये कैसे काम करता है और ये ओमिक्रॉन इसका नाम क्यों रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बता दें कि ये जो है ओमिक्रॉन शब्द कहाँ से आया है। तो ये जो ओमिक्रॉन वर्ड है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का 15वां अक्षर है। तो जो WHO है ना, तो वो वायरस की नेम यहाँ पर इन्हीं अल्फ़ाबेट के क्रम से रखता है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये वेरिएंट थे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर यदि क्रम से म्यू के बाद यहाँ पर म्यू तक जो है वेरिएंट के नाम रख दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट रखा जाना था इसका न्यू, लेकिन ना उनने न्यू रखा ना साई या सी, क्योंकि न्यू जो है यहाँ पर NEW न्यू नया, तो इसमें जो है इस कारण से उनने इसको नहीं रखा है। नहीं तो न्यू वेरिएंट तो इससे जो है अफवाह फैलने का डर रहता है। और सी इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम पर सी है, इसलिए ये भी नहीं रखा गया है और सीधे ओमिक्रॉन यहाँ पर इस वेरिएंट का नाम रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है। तो ओमिक्रॉन इज अ न्यू कोविड वेरिएंट विच द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिजाइनेटेड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि इसको जो है WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, यानी कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है और ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है ये भी हम बताएंगे। तो ओमिक्रॉन केसेस वेयर फर्स्ट डिटेक्ट इन बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, यानी कि इसका पहला केस बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में मिला है। व्हाट हैव नो स्प्रेड टू अ डोजन कंट्रीज, और अब ये बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल चुका है और भारत में भी आ चुका है। इसके 2 केस जो हैं भारत में मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा है। तो WHO हैज़ कॉल्ड इट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मतलब कि इससे पहले जो वेरिएंट आए थे डेल्टा और अल्फ़ा, बीटा, उनसे ज़्यादा इसमें म्यूटेशंस हैं। वो कैसे म्यूटेशंस हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। हाउ म्यूटेटेड इज इट। तो ओमिक्रॉन इज़ द मोस्ट म्यूटेटेड कोविड वायरस सो फार, यानी कि अभी तक का सबसे परिवर्तित रूप है ये। द वेरिएंट हैज़ ओवर 50 म्यूटेशंस विथ ओवर 30 ऑन स्पाइक प्रोटीन एलोन। स्पाइक प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ द वायरस दैट वेंट्स टू सेल्स इन द बॉडी। तो स्पाइक प्रोटीन जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ए इसमें ऊपर लाल कलर में जो निकले हुए हैं कांटे से, इन्हीं को हम जो है स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो है शरीर में फेफड़े में जाकर चिपक जाते हैं, इसी कारण से जो है ये हमें परेशान करता है। तो इसमें जो है 50 म्यूटेशंस हैं और 30 स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस यहाँ पर इस वायरस में हैं। अब हम बात करते हैं इज इट एज डेडली एज डेल्टा। वी डोंट नो इट व्हाट द रिसेप्टर पार्ट और द infection launcher on its spike protein has 10 mutations. In comparison, the Delta variant has only 2. WHO has said it is not yet clear whether infection with Omicron causes more severe disease compared to infection with other variants including Delta, यानी कि यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कितनी तेज़ी से फैलेगा, और यह एक बार आ गया तो यदि फैलेगा तो फिर जो है ये तीसरी लहर के रूप में जो है फैल सकता है। और अब हम बात करेंगे हाउ फास्ट डज इट स्प्रेड,
यानी कि यह कितनी तेज़ी से फैल सकता है। इट इज़ नॉट इट क्लियर, यानी कि यह भी क्लियर नहीं है कि यह डेल्टा की कंपेयर में कितनी तेज़ी से फैल सकता है। द नंबर ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव हैज़ राइजन इन एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका अफेक्टेड बाय दिस वेरिएंट, यानी कि साउथ अफ्रीका में इसके जो केस हैं बढ़ रहे हैं। वट एपिडियोमोलॉजिक स्टडीज आर अंडर वे टू अंडरस्टैंड इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन और अदर फैक्टर, लेकिन ये अभी पता नहीं है कि ओमिक्रॉन के कारण ही वो केस बढ़े हैं और या फिर अदर फैक्टर के कारण। द हेड ऑफ साउथ अफ्रीका सेंटर फॉर एपिडेमिक रेस्पॉन्स एंड इनोवेशन वांट्स इट स्प्रेड फास्ट, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के हेड हैं उन्होंने इसे कहा है कि यह बहुत तेज़ी से फैलेगा। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स। डॉक्टर एंजेलिक कोतजी, चेयर ऑफ द साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन, हैज सेड द सिम्टम्स आर unusual but mild, including extreme tiredness, mild muscles aches, a scratchy throat and dry cough. Few cases showed slightly high fever, यानी कि इसके जो लक्षण हैं वो हैं यहाँ पर हाई फीवर आता है और जो है ड्राई कफ और मसल्स एक्स यानी कि मसल्स में दर्द होता है, ये जो है इसके लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं विल ओमिक्रॉन अफेक्ट वैक्सीनेटेड पीपल, क्या यह वैक्सीनेटेड पीपल को अफेक्ट करेगा। टू अर्ली टू टेल, WHO इज ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ WHO हैज वार्नड देयर मे बी an increased risk of reinfection, which means people WHO have previously had COVID-19 could become reinfected more easily with Omicron, यानी कि यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि ये जो है वैक्सीनेटेड पीपल पर भी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, इसीलिए ये जो है वैक्सीनेटेड पीपल को भी अफेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब ये पहली बार ओमिक्रॉन वैज्ञानिक ने देखा था तो वो डर गए थे, वो कारण कि इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस थे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो है आज तक ने अपने उसमें टेलीग्राम में बताया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। अब नए वेरिएंट की आहट से हर कोई सहम गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डेल्टा से भी ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में इसका केस मिला था। दक्षिण अफ्रीका में जो है इसको पहचाना गया था। इन वैज्ञानिकों ने रॉयटर्स को बताया है कि पहली बार जब उन्होंने ओमिक्रॉन की पहचान की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। 19 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़े टेस्टिंग लैब की हेड ऑफ साइंस रकील वियना कोरोना वायरस के 8 सैंपल्स की जीन सिक्वेंसिंग कर रही थी। अचानक उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा। लेसेंट लैब में टेस्ट किए गए सैंपल में बड़ी संख्या में म्यूटेशन देखने को मिली, खास तौर से स्पाइक प्रोटीन पर, जिसका इस्तेमाल वायरस मानव कोशिका में प्रवेश करने के लिए करता है। यह इतना अजीब था कि आको उनके सहयोगियों ने भी यही सोचा कि टेस्टिंग के दौरान उनसे कोई गलती हो गई, यानी कि इसको पहचानना भी उन्हें बहुत मुश्किल पड़ा। तो इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका ने के एक प्रमुख ने कहा है, हेड ने, वहाँ की न्यूरोलॉजिस्ट वायरोलॉजिस्ट ने बताया है कि यहाँ पर जो भी कहा जाएगा वो आगे जाकर गलत साबित भी हो सकता है। तो ये जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह किस प्रकार फैल सकता है और WHO इस बारे में जो है कह रहा है कि उसे 7 से 8 दिन का समय लगेगा बताने में, 10 से 20 दिन का समय भी लग सकता है, मतलब कि उसे जो है इसे पहचानने में बहुत दिन लगेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।